नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पेपर लेकर आया हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। जो ये आपका जो पेपर रहेगा ये 70 अंक का रहेगा। अब देखो, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करता हूं पेपर। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो देखो, जो सबसे आगे वाले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले पहले वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन चुनना है। देखो, सही विकल्प का चुनाव करें, मतलब अपशब्द वाले क्वेश्चन है। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अ के अंदर पारा, ब के अंदर सोना, स के अंदर लोहा, द के अंदर तांबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पारा। एक और बात दोस्तों, मैंने इस पेपर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिखकर रखे हैं। सेकेंड है, निम्न में से उपधातु नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो उपधातु नहीं है? अ के अंदर बोरान, ब के अंदर ब्रोमीन, स के अंदर सिलिकॉन, द के अंदर जर्मेनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन है, वो क्या है? उपधातु नहीं है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। तो जो परमाणु भार होता है उसका जो अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक है वो कौन सा है? अ के अंदर S1, ब के अंदर O16 और स के अंदर C20 और 12 है, द के अंदर N14। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा, C12 हो जाएगा। जो C12 है वो क्या है? परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर के उपचार में उपयोग में आने वाले समस्थानिक है। तो समस्थानिक कौन से है? अ के अंदर यूरेनियम, ब के अंदर कोबाल्ट, स के अंदर आयोडीन, द के अंदर नमक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है। तो देखो, सबसे पहली खाली जगह है CO2 व O2 कोशिका झिल्ली के आर पार। फिर यहाँ पर खाली जगह प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा CO2 और O2 है वो आ जा सकते हैं आर पार? तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? विवरण प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? विवरण। देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है पहले से ही। सेकंड खाली जगह पूछिए आपसे, DNA के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो जो DNA होता है उसका जो क्रियात्मक खंड होता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अगली पूछिए, कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जो कोशिका केंद्र और जो कोशिका द्रव्य दोनों मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। अगला पूछा है, ऊतक का समूह होता है। तो ऊतक का समूह है वो किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कोशिकाओं। ऊतक का कोशिकाओं का समूह होता है। चौथी खाली जगह है, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। जो रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है? तो यहाँ पर आ जाएगा संयोजी ऊतक है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है जो आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, जो एक एक अंक के रहने वाले हैं। LPG का पूरा नाम लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। LPG और CNG, ये दो के दो जो नाम है ये आपको फुल फॉर्म इनकी पता होनी चाहिए। LPG का जो पूरा नाम होता है वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रविड। तो यहाँ पे देखो ये गलत है, द्रविड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो देखो, यहाँ पर जो तापमान दे रखा है आपको 300 के और 573 के, इसको किस में बदलना है? आपको सेल्सियस में बदलना है। तो देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको कि -273 300 के में से आपको घटा देना है, पीछे बच जाएगा
27 सेल्सियस बच जाएगा। इसमें वही का वही है, माइनस करना है, जो आपको दे रखा है उसमें से 273 है, उसमें से इसको घटा देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 5वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलनांक से क्या आश्चर्य है। तो गलनांक किससे कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे गलनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने की विधि कौन सी है। तो कौन सी विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड को पानी से अलग किया जाता है, जल से अलग किया जाता है। तो जो विधि है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण या आसवन विधि भी कहते हैं। एक तो वाष्पीकरण भी नाम है उसका और एक नाम है आसवन भी नाम है। तो दोस्तों अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। तो ये सबको पता है, क्योंकि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं, उसे आंखों से देखना संभव नहीं होता है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, परमाणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, इस कारण इसको आंखों के द्वारा देखना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर को परिभाषित करें। तो ये क्वेश्चन है, ये आपके 4 अंक के क्वेश्चन रहने वाले आगे, जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन के अंदर होंगे। तो यहाँ पर आपको उत्तर की परिभाषा लिखनी है। अगला क्वेश्चन है 9वां, हृदय पेशियों के 3 लक्षणों को बताइए। तो यहाँ पर जो हृदय जो पेशी है उसके जो 3 लक्षण है वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगला 10वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके जो गुण है उनकी आपको आपस में तुलना करनी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 11वां है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर आपको सिलिकॉन और ऑक्सीजन के उदाहरण लेने हैं, फिर इन दोनों की जो संयोजकता है उसकी परिभाषा भी यहाँ पर आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन है जो आपको 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। देखो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना करें। तो यहाँ पर आपको अंतर बताना है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। देखो किसी के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, किसी के अंदर कोशिका झिल्ली नहीं होती है। अब देखो पादप जो कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। इस प्रकार से आपको अलग अलग इसके जो अंतर है वो आपको बताने हैं। 13वां क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अमीबा होता है जो अपना भोजन है वो किस प्रकार से प्राप्त करता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखो जंतु कोशिका को यहाँ पर आपको नामांकित चित्र बनाना इस प्रकार से होती है। ठीक है ना, ये आपको पता होगा। इस प्रकार से कुछ ऐसी ऐसी बनी रहती है, इस प्रकार से जो भी उनके नाम है वो बाद में आपको बना देने हैं, विस्तार से लिखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और 4 कोशिकाओं की रचना एवं कार्य लिखिए। जो ये क्वेश्चन है ये आपके निबंधात्मक क्वेश्चन रहने वाले। तो देखो यहाँ पर चित्र बना रखा है जंतु कोशिका का, ये रहा जंतु कोशिका का चित्र, देख ले आप एक बार। देखो प्लाज्मा झिल्ली है, तार केंद्रक है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, खुरदरी अंतरीय द्रव्य है, जालिका है। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र बना देना। ठीक है ना। ये रहा जंतु कोशिका का चित्र है। आगे देखते हैं। अब देखो इसके अंदर बताया आपको वर्णन भी करना है, वर्णन वाली बात है नहीं। अगला क्वेश्चन है 15वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न रक्त कोशिकाओं के नामांकित चित्र बनाइए। तो जो रक्त कोशिका होती है उनके चित्र बनाने विभिन्न। तो देखो यहाँ पर ये बना रखे हैं। देखो लाल रक्त कणिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक है, विभिन्न श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, लिफोसाइट है, मोनोसाइट है, प्लेटलेट है। ये सारे के सारे आपको देख लेने हैं। अगले क्वेश्चन है जो आपके निबंधात्मक क्वेश्चन रहने वाले, ये क्वेश्चन आपके 8 अंक के रहेंगे। और रुधिर क्या है, रुधिर के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए।
और अगला क्वेश्चन है निबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको अंतर स्पष्ट वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जल, स्थलचर और सरीसृप, यदि इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा के अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है। पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग को अलग अलग आपको इसके अंदर दोनों के अंदर अंतर बताना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है लास्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमों के महत्व क्या है। यहाँ पर आपको जो सार्वत्रिक जो नियम है गुरुत्वाकर्षण बल के, उसके महत्व के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।